दिल्ली में होने वाली रामलीलाओं में इस बार एक खास पहल देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मद्देनजर सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। जरूरतमंदों को रामलीला मंचन के दौरान सामान वितरित किया जाएगा। इसके अलावा लाल किला मैदान में होने वाली रामलीला में ऑपरेशन सिंदूर सेना के शौर्य की झलक भी देखने को मिलेगी। देखें रिपोर्ट। विश्व विख्यात लव कुश रामलीला कमेटी ने इस बार रामलीला को और खास बनाने का फैसला किया। कमेटी ने बताया कि निमंत्रण पत्रों पर जल, थल और वायुसेना के शौर्य और पराक्रम को दर्शाते चित्र प्रकाशित किए गए। लव कुश रामलीला कमेटी अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मेगा हेल्थ कैंप, दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण, महिलाओं और बच्चों को सामान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि रामलीला केवल मंचन ही नहीं बल्कि सेवा कार्यों से भी जुड़ी रहे। लव कुश रामलीला कमेटी का ये प्रयास रहा है कि हमेशा नई नई चीजें हम लव कुश रामलीला कमेटी के माध्यम से लोगों को दिखाते हैं, राम भक्तों को दिखाते हैं। और हमारा ये प्रयास होता है कि हम नौजवान पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा लव कुश रामलीला कमेटी से जोड़ें। और वो तभी जुड़ पाती है जब मनोज जी जैसे फिल्म स्टार, अच्छे सिंगर जब उस लीला मंच के ऊपर होते हैं तो देश के अंदर करोड़ों नौजवान जो इनके फॉलोअर्स हैं, वो निश्चित रूप से उस मोबाइल के ऊपर, उस लैपटॉप के ऊपर, उस पामटॉप के ऊपर, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से वो जुड़ते हैं। रामलीला में इस बार अभिनेता, सिंगर और सांसद मनोज तिवारी भगवान परशुराम का किरदार निभाएंगे। इससे पहले वो केवट और अंगद जैसे किरदारों में भी नजर आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि लाल किले के ऐतिहासिक ग्राउंड में परशुराम जी का किरदार निभाना मेरे लिए गर्व की बात है। इस बार निमंत्रण पत्रों पर सेना के शौर्य को दर्शाया गया, जिससे नई पीढ़ी देश और संस्कृति दोनों से प्रेरणा ले सके। उसमें मैं अपनी खुशी जाहिर करता हूँ कि मैं 7वें वर्ष में लव कुश रामलीला समिति में एक भूमिका करूंगा। और अगर किसी को यह आश्चर्य होता होगा कि मनोज तिवारी सांसद होके भी ये काम करते हैं, तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं यही करते करते सांसद बना। लव कुश रामलीला कमेटी के महासचिव सुभाष गोयल ने कहा है कि पीएम मोदी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा है। रामलीला के मंचन के दौरान उनके जन्मदिन पर सेवा कार्यों का आयोजन हमारी तरफ से समाज सेवा की पहल है। देखिए, हमने 17 तारीख को बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है। इसमें परवीन खंडेलवाल जी मेन हमारे वो हैं, समृति ईरानी आ रही है, 7 सांसद आएंगे, एमएलए आएंगे, पार्षद आएंगे, बाकी पब्लिक को हमने इनवाइट किया है। 1250 विकलांगों को हम साइकिलें दे रहे हैं और कानों की मशीनें, आँखों के चश्मे, 2000 औरतों को साड़ियाँ, और इसी प्रकार के हम ब्लड कैंप और इसी प्रकार के और भी सारे कार्य हम कर रहे हैं। 5000 आदमियों को खाना, ये सब हम मोदी जी के जन्मदिन पे कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने इस साल कहा है, हम उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आप हमारा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हम तो 20 साल से सामाजिक कार्य ज़्यादा करते हैं। रामलीला के साथ साथ पूरा हम वो करते हैं, किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ते। हम हर साल विशेष ही करते हैं और इस साल भी विशेष करने की कोशिश करेंगे। अगली प्रेस के अंदर हम आपको सब चीज़ बताएंगे कि इस साल हम क्या। 22 सितंबर से शुरू होकर 3 अक्टूबर तक चलने वाली इस रामलीला में इस बार तकनीकी, संस्कृति और सेवा का संगम देखने को मिलेगा। रामलीला की शुरुआत गणेश पूजन से होगी और मंचन में महर्षि वाल्मीकि द्वारा लव कुश को रामकथा सुनाने का दृश्य भी शामिल रहेगा। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।